हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट मैथ्स विद दुबे। आपको पता होगा कि अभी तक मैं सिर्फ क्लास 10th का वीडियो इस चैनल पर डालता था, बट आज से मैं क्लास 9th का भी वीडियो इस चैनल पर डालूंगा। क्लास 10th में अपन ट्रायंगल तक का जो चैप्टर था वो हमने कर लिया है, और धीरे धीरे मैं क्लास 10th में जो PYQ हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, वो सारे क्वेश्चन मैं लेके आने वाला हूँ, और वो सारे बोर्ड के लिए होगा। बट आज से अपन क्लास 9th का भी स्टार्ट कर रहे हैं। आज मैं क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, और ये सारे बोर्ड के लिए है। ऐसा नहीं है किसी पर्टिकुलर बोर्ड के लिए बना रहा हूँ, नहीं, ये सारे बोर्ड के लिए है, चाहे वो CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, ICSE हो, सबके लिए है। अगर कोई कॉन्सेप्ट जो मैं आज पढ़ाऊँगा उसमें कुछ छूटा रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर कंसिडर करूँगा और उसका एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूँगा। ठीक है, बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर क्या होता है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊँगा आपको। और मैं क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ ना, मैं यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा मूव कर दे रहा हूँ अपना बुक, आप देख लीजिए। मैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ आज। सबसे पहले हम जानते हैं नंबर क्या होता है। नंबर होता है मैथमेटिकल सिंबल या वैल्यू, जिसकी हेल्प से हम काउंट करते हैं, मेजर करते हैं, आइडेंटिटी जानते हैं या फिर लेबलिंग कर सकते हैं। यही हमारा होता है नंबर। जैसे मेरे पास कितने एप्पल हैं? 5। मैं अपना वेट अगर मेजर करूं तो वो भी किस में आएगा? नंबर में। तो नंबर की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, आइडेंटिटी बता सकते हैं। क्लास 5th में एक बच्चे को मुझे बुलाना हो, उसका नाम मुझे ना पता हो, लेकिन रोल नंबर की हेल्प से मैं उसको बुलाना चाहूँ, तो रोल नंबर क्या बोल देगा? वो उसकी आइडेंटिटी बता देगा। ठीक है, अब नंबर सिस्टम पे आ जाते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अ सिस्टम यूज टू रिप्रेजेंट एंड क्लासीफाई नंबर, ये होता है हमारा नंबर सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि रिप्रेजेंट करता है, क्लासीफाई करता है नंबर्स को। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिए हुए हैं, अगर मैं बोलूँ कि ये सारे नंबर सेम है क्या? देखने में लग रहा है सेम है? नहीं ना, क्योंकि इन सारों का प्रॉपर्टी मुझे थोड़ा अलग दिख रहा है। कोई पॉजिटिव दिख रहा है, कोई नेगेटिव दिख रहा है, कोई रूट में दिख रहा है, कोई ज़ीरो है, कोई फ्रैक्शन में है। तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर मैं मुझे इसको सेपरेट करना पड़े, तो जैसे 3 को 10 को मैं एक बॉक्स में रख दूंगा, 0 को मैं अलग रख दूंगा, रूट 2 को मैं अलग रख दूंगा, 1/2 को मैं अलग रख दूंगा, -5 को मैं अलग रख दूंगा। तो यही क्या हो रहा है कि यही है नंबर सिस्टम की। क्या हो रहा है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है और क्लासीफाई कर रहा है। इन सब नंबर को वो क्लासीफाई कर दे रहा है कि कोई हो सकता है नेचुरल नंबर हो, कोई हो सकता है कि हमारा होल नंबर हो, कोई इंटीजर्स हो, कोई रेशनल हो, कोई इरेशनल हो। तो यही जो सिस्टम होता है रिप्रेजेंट करने का, क्लासीफाई करने का, यही हमारा होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते जाएंगे अपने चैप्टर में, और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी डाउट लगे ना, या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में आप कुछ भी हो, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करिएगा, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर कुछ ऐसा रहेगा तो आप मुझे बताएंगे, मैं ज़रूर इम्प्रूव करूँगा उसको। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नंबर क्या होता है। जैसे मैं आपको कुछ नंबर लिया हूँ, नेचुरल नंबर हमारा है, होल नंबर है, इंटीजर्स हैं और रेशनल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? यहाँ से हमको पता चल रहा है कि नेचुरल ऐसे नंबर्स जो नेचुरली हैं हमारे पास, जैसे 1, 2, 3, 4, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर हैं। तो क्या जीरो नेचुरल नंबर नहीं है? नहीं है, क्योंकि जीरो क्या है ना, जीरो को बाद में किसने दिया? इंडिया ने दिया, आर्यभट्टा ने दिया था ना। तो जीरो नेचुरल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा। जीरो कहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा? यहाँ पे होल नंबर में। 1, 2, 3, 4, ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो अगर मैं ऐसे बोलूँ कि जो हमारा होल नंबर होता है वो क्या होता है? जीरो प्लस नेचुरल नंबर। जीरो प्लस नेचुरल नंबर क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर। और नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक। होल नंबर को अपन डब्ल्यू से डिनोट कर देते हैं, इंटीजर को जेड से, रेशनल को क्यू से डिनोट करते हैं। तो होल नंबर समझ में आया क्या होता है? कि इंक्लूडिंग ज़ीरो नेचुरल नंबर के साथ में वो क्या हो जाता है? हमारा होल नंबर। ठीक। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे नंबर्स, पॉजिटिव, निगेटिव, इंक्लूडिंग ज़ीरो। मीन्स अगर मैं ऐसे करूँ कि माइनस इनफाइनाइट से ज़ीरो और प्लस इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर जो होते हैं हमारे, वो इंटीजर्स होते हैं। मतलब मैं क्या, ज़ीरो देखो, ज़ीरो क्या होता है कि ना तो वो पॉजिटिव होता है ना तो वो नेगेटिव होता है, वो न्यूट्रल है। ठीक है, तो इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर, जैसे मैं बोलूँ 1 क्या है? इंटीजर्स है। -2 क्या है? इंटीजर्स है, तो है। -10 इंटीजर्स है, ये भी है। 1000 ये नंबर है हमारा इंटीजर्स, ये भी है। तो मतलब जो भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, वो सारे इंटीजर्स में आएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है?
देखिए इरेशनल नंबर मैं इसको आगे आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा ब्रीफ आपको बताता हूँ। कोई भी नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकें, ठीक, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके और पी क्यू हमारा क्या हो जाए, ये इंटीजर्स हों, पी क्यू क्या हो, इंटीजर्स हों, और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, पी क्यू इंटीजर्स हो और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर क्यू ज़ीरो हुआ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो वो क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं आपको ब्रीफ थोड़ा दे दिया हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो हम पूरा डिटेल में समझेंगे सब टॉपिक को। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, नेचुरल छोटा है कि इंटीजर छोटा है कि होल नंबर छोटा है। तो देखो, सबसे पहले ये आपको दिख रहा है आर का सबसेट है इंटीजर। आर मतलब रियल नंबर यहाँ पे है, और आई को हम जेड रियल नंबर सॉरी इंटीजर को अपन आई से भी दिखा सकते हैं और जेड से भी दिखा सकते हैं। तो इंटीजर यहाँ से होल नंबर, यहाँ से नेचुरल नंबर। अब यहाँ से रियल नंबर का सबसेट है इंटीजर, इंटीजर का सबसेट है होल नंबर, होल नंबर का सबसेट है नेचुरल नंबर। तो समझ में आया, इन सारे में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, रियल नंबर, उससे छोटा इंटीजर, उससे छोटा होल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से नेचुरल नंबर सबसे छोटा, रियल नंबर सबसे बड़ा। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन के आ गया कि यहाँ से सबसे छोटा नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा रियल नंबर, और रियल नंबर का ही पार्ट होता है रेशनल और इरेशनल। अगर ऐसे भी कह सकते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, वो रेशनल इरेशनल के मिक्सचर से बना हुआ है। अगर इन दोनों नंबर को जोड़ दें हमारा रियल नंबर बन जाता है। इन दोनों नंबर का जोड़ने का मतलब है, ये सारे नंबर को मैं ए बोल दूँ, इस सारे नंबर को मैं बी बोल दूँ, तो ए प्लस बी जो निकल के आएगा वही रियल नंबर है। सारा रेशनल सारा इरेशनल मिला के रियल नंबर होता है हमारा। तो ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा। अब रेशनल नंबर के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे। अभी मैंने आपको रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा सा बताया था ना, अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक, क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। पी क्यू हमारा इंटीजर होना चाहिए, ठीक, और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। पी क्यू इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर अभी मैंने आपको बताया था ना कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इंक्लूडिंग ज़ीरो कुछ भी रहेगा चलेगा। अब देखो, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो क्यू है वो डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 1/3 माइनस 5/7 ज़ीरो रूट में 4, इसमें मैं पूछूँ आपसे कि कौन कौन सा रेशनल है, कौन कौन सा रेशनल नहीं है। तो अब चारों में हम कंडीशन लगाते हैं। क्या, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये है, ये भी है, ये इसके अपॉन में अपन 1 कर सकते हैं, ये भी अपॉन में 1 कर सकते हैं, हो जाएगा। लेकिन ये तो पॉजिटिव है, ये तो निगेटिव है, ये तो ज़ीरो है, ये तो रूट में है, ऊपर वाला सब समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है। तो अब देखो, कंडीशन हमको फॉलो करानी है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर होना चाहिए, और क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। हमको सिर्फ इतना देखना है। अगर ये चीज़ें फॉलो कर रही हैं तो फिर किसी भी फॉर्म में लिखा रहे, कैसे भी लिखा रहे, वो हो जाएगा। 1/3 तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है ना, ये पी अपॉन क्यू, ज़ीरो नहीं है, 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, ये तो है भाई, चलो मान लिया। -5/7, -5 क्या है, इंटीजर है कि नहीं, है कि नहीं, इंटीजर है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट था इंटीजर, तो ये भी तो इंटीजर है। ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, अपॉन में है, यहाँ पे ज़ीरो नहीं है तो ये भी है। अब रही बात ज़ीरो की, ये बहुत लोग कन्फ्यूज़न में आते हैं कि है कि नहीं है। मैं ज़ीरो को बाई 1 कर सकता हूँ, ज़ीरो के अपॉन में 1 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई नंबर जैसे लिखा है 1 2 3, मैं सबके अपॉन में 1 कर सकता हूँ ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ज़ीरो के अपॉन में 1 कर सकता हूँ। ये पी लिखा मैंने, ये क्यू लिखा, ज़ीरो इंटीजर है कि नहीं है ना, क्यू भी इंटीजर है तो पी क्यू इंटीजर हो गया। क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, मतलब क्यू ज़ीरो के बराबर ना हो, नहीं है, तो मतलब ज़ीरो भी है कि नहीं है। अब देखो, रूट में 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट में 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2, तो ये स्क्वायर है ना, तो 2 का पेयर बनेगा, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो अपॉन में किया, 2 इंटीजर है कि नहीं है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, ये क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, सारा कंडीशन फॉलो किया तो इंटीजर, तो ये भी इंटीजर, सॉरी ये भी हमारा रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल। अगर मैं आपसे पूछूं कि √6 ये क्या है, रेशनल है कि रेशनल है, करके देख लेते हैं। 2√3 किया, लेकिन यहाँ पे एक ही 2 है, यहाँ पे एक ही 3 है, तो बाहर नहीं आएगा, तो √6 ऐसे ही रहेगा इसको, क्योंकि √6 ये हमारा इंटीजर नहीं है ना। जब इंटीजर नहीं है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं इसको भी कर दूंगा अपॉन में 1 तो आएगा तो वही,
जब ये इंटीजर नहीं है तो रेशनल नंबर भी नहीं होगा। तो यहाँ से समझ में आ गया ना आपको, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके टाइप पे, ठीक, बेस्ड ऑन एक्सपेंशन। ये है डेसिमल एक्सपेंशन, इसे रेशनल का ही पार्ट है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब जो टर्मिनेट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो टर्मिनेट ना हो। और कभी कभी रिपीटिंग में ना की जगह पे हमको रिकरिंग भी दे देता है, तो ध्यान रखिएगा। टर्मिनेटिंग में जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2/5, अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना हो जाएगा 0.4। ये क्या हो जाएगा कि पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो गया एक ही डिजिट पे। इसमें यहाँ पे लिखूँ कि 7/8, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा कितना जाएगा 0 पॉइंट लगा दिया और फिर 8 ज़ा फिर 7 फिर 5, मतलब ये भी टर्मिनेट हो गया 2-3 डिजिट में, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको समझूँ 1/3 को, तो 0.3333 ये टर्मिनेट होगा ही नहीं, तो इसलिए ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो ध्यान देने वाली बात है, रिपीटिंग 3 क्या होगा, रिपीट हो रहा है। अब कभी हो जाएगा कि 3 4 5 3 4 5 3 4 5 ऐसे करके, मतलब कुछ ऐसा रहेगा कि जहाँ पे रिपीट ऐसे भी करेगा 3 4 5 3 4 5 3 4 5, मतलब वो कंटिन्यू रिपीट ही करता रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की जो एग्जांपल हैं टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग में, ये आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगी इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 5/2, ये कितना हो जाएगा 2 2 4, फिर ये आ जाएगा, तो ये भी टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि वो 1 2 3 डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो टर्मिनेट नहीं होगा और दूसरी बात वो रिपीट करता रहेगा, तो वो हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक। तो ये हमारा तो यहाँ से कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर्स। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि दो रेशनल नंबर, जैसे यहाँ पे मैं एक रेशनल नंबर बोलूँ ए है, एक रेशनल नंबर बी बोल दूँ, तो इन दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आएंगे। इसका कहने का मतलब सिर्फ यही है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर। और कैसे निकालते हैं, अगर मान लो आपको दो रेशनल नंबर दे देगा और बोलेगा कि इसके बीच में आप रेशनल नंबर निकालो, तो उसका भी जो भी फार्मूला है मैं उसको भी कराऊंगा और उसका एग्जांपल भी लूँगा। एग्जांपल हम करते हैं, इसमें 3 रेशनल नंबर निकालना है बिटवीन 2 और 3 के। तो दो मेथड है, एक एवरेज मेथड है, एक डिनोमिनेटर मेथड है। एवरेज मेथड का फार्मूला होता है a+b/2। मुझे 2 और 3 के बीच में 3 और रेशनल नंबर निकालने हैं। 2 भी रेशनल नंबर है, 3 भी रेशनल नंबर है और इसके बीच में 3 रेशनल नंबर मुझे और निकालना है। तो करते क्या है ना कि a+b मतलब इसको और इसको ऐड करके बाय 2 कर देंगे, तो हमारा 5/2 या फिर 2.5 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करते हैं, अभी ये हमारा फर्स्ट नंबर निकल के आ गया 5/2 है। अब इस नंबर को 2 को और 5/2 को जो यहाँ पे आया है 2, अब मुझे ये पता नहीं कि मैं इसको यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रखूँगा, लेकिन पहले निकालते हैं। 5/2 और +2 कर दिया और डिवाइड बाई 2 मीन्स ये a हो गया, ये b हो गया, डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व किया, यहाँ से आ गया 9/4 या इसको हम लिख सकते हैं 2.25, ठीक। ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। एक नंबर बचा हुआ निकालने के लिए, थर्ड नंबर। अब क्या करेंगे, 5/2 को लिया और +3 कर लेंगे यहाँ से। देखो हमेशा हमको सिर्फ 2 ही नंबर लेना है, क्योंकि एक हमको a चाहिए और एक b चाहिए। अब दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। यहाँ से a + b डिवाइड बाई 2 किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। अब इसमें अगर हमको निकालना सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, तो देखो ये सबसे छोटा नंबर है 2.25, ये उसके बाद 2.5 और फिर 2.75, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा 3 नंबर है। डिनोमिनेटर अगर मेथड से निकालें तो इसमें 2 कंडीशन बनती है। एक तो अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और एक कंडीशन बनेगा अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट, जैसे यहाँ पे 3/5 4/5 डिनोमिनेटर सेम, यहाँ पे 1/2 यहाँ पे 2/3 तो डिनोमिनेटर डिफरेंट। तो ये दोनों क्वेश्चन अब हम निकालते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होगा सबसे पहले निकालेंगे n मतलब जो डिनोमिनेटर रहेगा उसको लिख लेंगे 5, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि हमको एक स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा न्यूमरेटर के बीच में ना, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे n+1, यह आ जाएगा हमारा 6। अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसमें, जैसे ये हो जाएगा 3/5 है, अब इसमें डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे, सेम इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड 6 का। क्या किया,
डिनोमिनेटर सेम वाले क्वेश्चन में हमने n लिया, n क्या होता है, ये जो डिनोमिनेटर है उसको n ले लिया, n में 1 ऐड करके, n में जो भी n रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देंगे फर्स्ट में और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर देंगे सेकंड में। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 18/30। ये कितना आ जाएगा 24/30। ठीक, अब कितना आ गया, अब बस कुछ नहीं, अब बस 18 24। अब देखो 30 30 30 30 ये नीचे डिनोमिनेटर सबका सेम रहेगा ना, बस कुछ नहीं करना है। अब बस नंबर लिखते चले जाओ यहाँ पे, जितना हमको नंबर चाहिए, 3 नंबर चाहिए, एक 90 हो जाएगा 19, एक 20, एक 21, 22, 23, ऐसे करते करते हम चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर, ये भी हो जाएगा नंबर, ये भी हो जाएगा नंबर। इसमें 3 पूछा था, मैंने 4 निकाल दिया, तो ये नंबर हो जाएंगे अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट हुआ तो उसके लिए क्या है, उसको भी अपन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा ताकि इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाए। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक, यहाँ पे भी 6 कर लिया हमने दोनों में। अब देखो 6 मैंने अगर किया, ये आके यहाँ पे 6 हुआ, ये भी आके यहाँ पे 6 हुआ। देखो अगर हम नीचे वाले के साथ कुछ कर रहे हैं अच्छा, तो ऊपर वाले के साथ अगर अच्छा नहीं करेंगे तो उनको बुरा लगेगा ना। तो करते क्या है, अगर यहाँ पे 6 हुआ मतलब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ पे 6 हुआ इसका मतलब 2 का मल्टीप्लिकेशन हुआ। तो भाई अगर नीचे के साथ आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो ऊपर वाले के साथ भी करो ना उसी सेम चीज़ से। तो यहाँ पे 3 से कर दिया, यहाँ पे 2 से कर दिया, तो ये हमारा आ गया 3/6, ये हो गया 4/6। सिर्फ कहने का मतलब मेरा ये था, अगर जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है डिफरेंट रहेगा उसमें डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम ले लेना है ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हमको 3 नंबर चाहिए, लेकिन 3 और 4 इसके बीच में अगर गैप नहीं है ना, तो गैप क्रिएट करते हैं। याद आया, डिनोमिनेटर सेम, n ले लिया 6, n+1 कर दिया 7, मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, तो 7 3 21, 7 6 42। समझ में आ रहा है ना। अब फिर 7 4 28, 7 6 42। अब इसके बीच में जितना नंबर चाहिए आपको, कितना चाहिए, 22 लिया, 23 लिया, 24 लिया, 25, 26 ऐसे करके ले सकते हैं। तो हमको 3 ही चाहिए, हमने 3 ही लिया, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 22, 23, 24 ये। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हमको और भी नंबर निकालना रहेगा निकाल लेंगे। ध्यान नहीं देना, जैसे अभी मैंने सिर्फ 3 या 4 नंबर इसके बीच में लिया है, कभी कभी मान लो इसके बीच में अगर 8 नंबर 10 नंबर ऐसे कुछ करके देगा, तो इसका डिफरेंस मतलब इसका गैप ज़्यादा बड़ा करने के लिए ना आप बड़े नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो। ठीक है, वजन P/Q के फॉर्म में। अब हमारा ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में लिखना है। ये एक्चुअली प्रूफ क्या करता है कि जो हमारा ये रिपीटिंग डेसिमल है ना, वो रेशनल नंबर है। सो अब करते हैं, जैसे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है 0.3333 ऐसे करके है ना, तो इसको मैं 0.3 बार भी कर सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे 0.2454545 ऐसे करके रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बार उसी पे लगेगा जो रिपीट करेगा। तो यहाँ पे 2 रिपीट कर रहा है क्या, नहीं ना, तो 0.245 इस पे बार लग गया। अगर लिखा रहेगा 0.321 इसमें क्या है 3 2 1 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस पर बार जो रिपीट करेगा उस पर बार लग जाएगा। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 0.3 बार, यही क्वेश्चन ले लेते हैं कि अब इसको आप P/Q के फॉर्म में लिखिए। सो अगर मैं लेट कर लूँ कि x = 0.333, यही सेम चीज़ लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाता है 0.3 बार, यही हमारा x है। और इसको मैं बोल दूँ कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब देखो, अब मुझे यहाँ से एक डिजिट, जैसे यहाँ पे है ना, सारी की सारी डिजिट क्या है, पॉइंट के लेफ्ट में 0 है और पॉइंट के राइट में सारी डिजिट हैं। तो मुझे यहाँ पे 10 का मल्टीप्लिकेशन करना होगा दोनों साइड में। 10 का मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन फर्स्ट में करेंगे यहाँ से, तो 10x यहाँ से हो जाएगा 3.333, ये अपना ऐसे रहेगा। ठीक है, इसको कहते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब हम करते क्या है, इक्वेशन सेकंड को यहाँ से इक्वेशन सेकंड माइनस फर्स्ट, अब क्या हो जाएगा 10x माइनस x करेंगे तो 9x। यहाँ से देखो 3.33 करके है ना, यहाँ पे 0 पॉइंट करके है, तो ये वाला टर्म से पूरा माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा कितना 3, ये देखो ऐसे है 3.333 ऐसे है 0.333 डॉट डॉट डॉट, यहाँ से माइनस किया मैंने, ये पूरा 0 यहाँ से 3 आ जाएगा, तो ये मैंने लिखा हुआ है। अब x की वैल्यू निकालेंगे 3/9, यहाँ से आ जाएगा 1/3।
अब हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। अगर मैं इसको बोलूँ x के इक्वल में, तो हो जाएगा 0.474747 कुछ इस तरह रहेगा ना। तो यहाँ पे अगर 2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ पे अगर 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने 10 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया। यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 100x इक्वल टू, अगर 100 का मल्टीप्लिकेशन किया, उसमें सिर्फ एक डिजिट आया था, यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, तो 47.47 यहाँ से 4747 रिपीट करेगा ना। ये इक्वेशन सेकेंड बोल देंगे अपन। अब क्या करेंगे, सेकेंड माइनस फर्स्ट, ठीक। 100, देखो मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ आपको, ऐसे रहेगा कि 47.4747 डॉट 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 माइनस 0. ये माइनस है, 0.4747 डॉट डॉट 100 माइनस 1 समझो तो 99। अब ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 47। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 47/99। देखो ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक मैं बताऊंगा कि आप सीधा क्वेश्चन देखोगे आंसर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो में बने रहना है। और जो भी कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब ध्यान में रखिएगा, अब यहाँ से 9th का भी वीडियो आएगा, 10th का भी वीडियो आएगा, शॉर्ट्स भी आएगा, सब कुछ आएगा। बहुत सारा चीज़ मैं प्लान करके रखा हूँ, स्ट्रेटजी वीडियो कि कैसे आपको तैयारी करनी है, बोर्ड में कैसे 90+ नंबर लाना है, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस आप अपना सपोर्ट हमको बनाए रखिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।